आज हम आए हैं सारथी संस्था के अध्यक्ष कमला पांडे जी के पास और उनसे जानेंगे कि इस संस्था को बनाने के पीछे को क्या उद्देश्य रहा और ये प्रेरणा हमको कहाँ से मिली। नमस्कार मैम। नमस्कार। मैम, आपने जो संस्था बनाई है उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा और इसके पीछे क्या प्रेरणा रही आपकी। सबसे पहले तो मैं धर्मशंख न्यूज़पेपर को, जो आपके जो चैनल है उसको जो है बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊँ तो जब मैं छोटी थी तो मुझे तब से ही इस चीज़ में, समाज सेवा में जो है, मैं उसके प्रति उस टाइम से ही काफ़ी जागरूक थी। तो मैं देखती रहती थी कि मेरे फादर जो हैं वो हमेशा से इस चीज़ में हमेशा आगे रहे हैं समाज सेवा में। तो उनको देखते देखते मैं बड़ी हुई और वही सब चीज़ें मेरे अंदर आती चली गई। बाद में फिर जब मैं जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो वो भी जो है, उनको देख कर के मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट होती रही मैं। तो बस यहाँ से मेरे जो सफ़र था वो स्टार्ट रहा और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, मेरे हस्बैंड ने। जब मैंने उनके सामने रखा कि मैं एक संस्था के माध्यम से जो है अपनी समाज सेवा को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ के लिए मुझे पूरा सहयोग दिया। जैसे आपने संस्था बनाई तो आपको कठिनाई को सामना भी करना पड़ा होगा, उसके लिए आपने क्या क्या करा। इसमें कई सारी जो है दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर हम बाहर निकलते हैं तो जो है समाज जो है, आपको पता ही है कि एक महिला को इस तरह से पूरी तरह से जो है सही से सोच नहीं पाता उनके लिए। तो लेकिन मैंने कभी इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दिया। वो इसलिए क्योंकि जब मेरा परिवार और मेरी फैमिली मेरे साथ है तो मुझे किसी से कोई जो है आगे के लिए कोई परेशानी नहीं है। तो मैं हमेशा जो है इन लोगों के सपोर्ट में ही मैं अपने आप को आगे लाती हुई हूँ। तो अब जैसे अब संस्था काम कंटिन्यू करती जा रही है तो आपने जो इसमें टीम जुड़ी है तो टीम किस प्रकार से आपसे जुड़ी, क्या लोगों ने आपसे कैसे संपर्क करा जुड़ने के लिए। जब जैसे लोग देखते हैं कि हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग जल पे काम करते हैं, जल संबंधी जो है उस पे काम करते हैं, महिला उत्पीड़न पे काम करते हैं, महिला सशक्तिकरण पे काम करते हैं, बच्चियों के लिए कार्य कर रहे हैं। तो जब इतने अच्छे कार्यों को लोग बाग देखते हैं तो उसे पसंद भी करते हैं और साथ में फिर वो खुद ही बोलते हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हम भी साथ में समाज सेवा करना चाहते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो ये कारवां है वो बढ़ता जा रहा है। मैं अक्सर आपको देखता हूँ कि जो आप गायों के लिए इतना कुछ कर रही हैं, जल के लिए आप इतना प्रोग्राम करते हैं। अगर सपोज गाय मिल जाती है रास्ते में सभी को, आपसे कोई संपर्क करना चाहे गाय के लिए तो वो किस प्रकार कर सकता है। देखिए, ये एक बहुत ही दुखद बात है कि हमारी जो गौ माता है वो इस तरह से सड़कों पे घूमती रहती है और कूड़ा करकट खाती है, पन्नी खा रही होती है इतनी सारी। तो और साथ में आप देखिए, जब वो सड़कों पे होती हैं तो उनका एक्सीडेंट भी होता है और कई सारी ऐसी होती है जो जख्मी हालत में हमें मिलती हैं। हम लोग उनको जो है देखते हैं, जहाँ तक हमसे हो पाता है हम लोग उनकी सेवा कर लेते हैं। तो लेकिन अगर जैसे लोग बाग देखते हैं, हमारे पास बहुत लोगों के फ़ोन भी आते हैं कि यहाँ पे एक गाय है, वो बीमार है। मैंने खुद आपको एक बार फोन करा था कि जो टैंक चौराहे पे गाय को टक्कर मार, मैं खुद आपको रात के टाइम फोन करा था, वो सुविधा आपने वहाँ उपलब्ध करवाई थी। सपोज मेरे पास तो आपका नंबर था। तो कोई व्यक्ति संपर्क करना चाहता हो तो उसके लिए कुछ आपने कोई नंबर या कुछ ऐसे इशू कर रखा है। नहीं, क्योंकि ना आपको मैंने बताया जैसे कि हम लोग जो प्रॉपर जो काम करते हैं वो दूसरे क्षेत्र में काम करते हैं। गौ सेवा जो है वो मेरा अपना एक शौक जिसे कहेंगे कि मतलब गौ माता की सेवा करना मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए कोई नंबर इस तरह से नहीं है, लेकिन जो लोग मुझे जानते हैं, संस्था को जानते हैं कि तो वो लोग मुझे कॉल कर लेते हैं। चलिए मैम, अच्छा लगा आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बस एक मैं चाहूँगा, जैसे अब 26 जनवरी जा रही है और बसंत पंचमी भी आ रही है, चाइनीज मंजे का इस्तेमाल बहुत बच्चे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक आप अपील बच्चों के लिए करते हैं कि इस मंजे का इस्तेमाल ना करें। जी, मैं ये कहूँगी कि जैसे कि बसंत पंचमी जो है आ रही है तो उसमें मैं सभी बच्चों को, बड़ों को, सबको ये बात बोलूँगी कि भाई चाइनीज़ मंजे का जो है आप लोग इस्तेमाल ना करें। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो पशु पक्षी हैं वो इस मंजे से कितने घायल हो जाते हैं। और मैं पक्षियों की बात क्या कहूँ, इसमें तो हमारे आप देखेंगे इंसान भी है, वो किस तरह से चोटिल हो जाते हैं, रास्ते में जा रहे होते हैं, मंजे बीच में उलझ जाते हैं, उनकी किसी की गर्दन तक कट जाती है लोगों की। तो आप ये देखिए कि ये जो मांझा है ये इंसान की जान तक ले रहा है। और पक्षियों को कौन ठीक कर पाएगा। हम लोग तो कुछ तो हम लोगों की नज़र के सामने आ जाती है जिनको ठीक भी कर दिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसी होंगी जो पेड़ों पे किस तरह से फंसी होंगी, किस तरह से जख्मी हालत में होंगी। तो आप सभी बच्चों से, बड़ों से निवेदन है कि आप लोग प्लीज़ चाइनीज़ मांझे का जो है बहिष्कार करें। और जो इसके अलावा बहुत सारे मंजे हैं जिनका आप कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन इसका प्लीज़ बहिष्कार जरूर करें। थैंक यू।